प्रतियोगिता शुरू करता हूँ। ज्ञान का महामंथन, कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। थैंक यू। बस बढ़ गई। सुनो, देखिए, समय मिले तो कभी इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि एक सफल उद्योगपति के पीछे उसके अंदर का वो युवक होगा जिसने परिवार की आर्थिक स्थिति से ज्यादा अपनी योग्यता पर भरोसा किया था। इसी तरह एक प्रसिद्ध डॉक्टर के पीछे उसके अंदर की वो किशोर युवती होगी जिसने समाज के तानों से ज्यादा समाज की सेवा करने पर ध्यान दिया था। एक छोटे से स्टार्टअप के यूनिकॉर्न बनने के पीछे उसके यंग फाउंडर के जुनून और समर्पण की ताकत होगी जिसने मनोबल तोड़ने वाली सलाह से ज्यादा आसमान छू लेने वाली सोच को अपना लक्ष्य बना लिया था। देखिए देवेंद्र सज्जो, मेरा ऐसा मानना है कि एक युवा का दृढ़ संकल्प, उसका आत्मविश्वास और जुनून इतना शक्तिशाली होता है जो उसे परिस्थिति के आगे झुकने से ज्यादा परिस्थिति को बदलने के लिए प्रेरित करता है और सफल बनाता है। इसी युवा शक्ति को समर्पित है हमारा ये पूरा हफ्ता, जिसको हमने एक शीर्षक दिया है युवा इंडिया। मेरे सामने इसी युवा शक्ति के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इनकी उम्र है 18 साल की और इनका नाम है अभिषेक यादव। ये हमारे पिछले हफ्ते के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं और साथ में आप अपने कंपेनियन के रूप में हम जानना चाहेंगे कौन वहाँ विराजमान है। सर, जैसे कि इस गेम में तो सर 3 लाइफलाइन है ही। हाँ, मैं अपनी एक लाइफलाइन को लाया हूँ और वो मेरी माता जी पीछे बैठी हैं सर जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। मिथिलेश जी, आपके सुपुत्र यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ पर बैठी हुई हैं उस स्थान पे। आपको कैसा लग रहा है यहाँ बैठे हैं आपके सुपुत्र? सर अच्छा लग रहा है। इनकी उम्र सर अभी 18 साल है, उम्र लग जाती है यहाँ आने के लिए और मेरी 2 विश पूरी हो गई, मेरे बेटे ने कर दी। पहला बम्बई आने के लिए और आपसे मिलने के लिए। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। मुझे सच में बता दें, ये वापी गुजरात से हैं, एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं ये, और मैं जानना चाहूँगा कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, जैसा कि आपने कहा, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं सर 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ और BA इन इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद सर ऐसा सोचा है मैंने कि सर मेरा एक एम है कि सर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ सर, तो उसके बाद मैं सर UPSC का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, जिससे सर मैं एक IAS ऑफिसर बन पाऊँ। क्योंकि सर ये जॉब एक ऐसा जॉब है कि आपका तो जो भी बैकग्राउंड हो वो तो चेंज होता ही है, आप खुद तो आप सफल होते ही हैं, लेकिन सर जो और भी समाज में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनके पास मतलब सर रिसोर्सेज का अभाव रहता है, तो सर IAS ऑफिसर बनने के बाद सर ऐसे लोग की हेल्प करना चाहता हूँ जो सर वो भी आगे बढ़ पाएँ, जो भी उनके सपने वही पूरा कर पाए मेरी तरह से। बहुत अच्छे ख्याल है आपको अभिषेक जी। हम सब की प्रार्थना है कि आप सफल हों। जी सर। ऑलराइट अभिषेक, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। और देवियों सज्जनों, यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो उन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा की ओर से ई-वूटर। और अगर ये 1 करोड़ रुपया जीत जाते हैं भाई साहब, तो इस मंच पर पहली बार एक खास अवसर इनको मिलेगा मारुति सुजुकी की ओर से अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर, ये जो 3 गाड़ियां हैं उनकी, इनमें से किसी भी गाड़ी को आप चुन सकते हैं और वो आपकी हो जाएगी। 1 करोड़ जितना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए देवेंद्र सज्जनों, शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय UPI, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी, स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट एंड हीरो वीडा। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अभिषेक जी,
हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। यस सर। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अभिषेक जी, ये रहा। आमतौर पर गुड़ इनमें से किस फसल से प्राप्त किया जाता है? जैगरी इज यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ दीज क्रॉप्स? ए व्हीट, बी राइस, सी सोयाबीन, डी शुगरकेन। गेहूं, चावल, सोयाबीन या गन्ना? सर ऑप्शन डी गन्ना। गन्ना। लगा दें ताला? यस सर। डी पे ताला लगाया जाए और 5,000 हो गए आपकी जेब में। सही जवाब है। आ गया है दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए का और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शहर उसी राज्य में है जिसमें गोरखपुर जिला है? समझ गए? यस सर। Which of these cities is located in the same state as Gorakhpur district? ऑप्शन देखिए। ए नागपुर, कानपुर, जयपुर, रायपुर। ए नागपुर, बी कानपुर, सी जयपुर या डी रायपुर? सर ऑप्शन बी कानपुर। कानपुर। कानपुर पे बोलना लॉक पड़ेगा। किया ताला- जाए सर, ऑप्शन बी कानपुर बी लॉक पे किया ताला लगाया जाए। हो गया आपका 10,000 रुपया जेब में मिल गया आपको। बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं भाई साहब। तीसरा प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 15,000 जी रुपए। सर। तीसरा प्रश्न अभिषेक जी, ये रहा आपके सामने। बेयर ग्रिल्स अभिनीत इस टीवी श्रृंखला का नाम पूरा करें। मैन वर्सेस डैश। डैश को भरना है आपको। यस सर। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस टीवी सीरीज स्टारिंग बेयर ग्रिल्स, मैन वर्सेस डैश। विकल्प देखिए। ए वाइल्ड, बी डोमेस्टिक, सी एक्सट्रीम, डी डेंजर। वाइल्ड, डोमेस्टिक, एक्सट्रीम, डेंजर। सर ऑप्शन ए वाइल्ड। वाइल्ड लॉक किया जाए। लॉक कर दें? यस सर। ए पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। वाइल्ड पे मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। 15,000 रुपया जीत लिया। जी सर। अच्छा सुनिए, ये टीवी सीरीज आपने देखा हुआ है क्या? यस सर, ये मैं देखता रहता हूँ। देखते हैं? बहुत अच्छा। इसमें होता क्या है? सर मतलब इसमें जो बेयर ग्रिल्स है ना सर, हाँ। ये मतलब उसके मेन कैरेक्टर है। तो मतलब इसमें ये बेयर ग्रिल्स उसका नाम है, उस आदमी का हाँ, नाम है। आदमी का नाम है सर। आदमी का तो- नाम में ही हाँ। भालू है। तो बताते हैं कि कैसे आप अगर फंस जाएं अगर कभी जंगल में तो कैसे बाहर निकलना है। तो वो सर बहुत कुछ करते हैं, सांप आप भी खा लेते हैं वो तो। सांप खा लेते हैं? हाँ सर, मार के। सांप उनको नहीं खाता? नहीं सर, वो खा लेते हैं सांप को। सांप उनसे डरता है सर, वो नहीं डरते। और सांप के नाम पे हमको लग रहा है कि खेल वेल छोड़ के भाग जाए यहाँ से। भाई साहब, तो ये क्या करते हैं वहां से? बड़ा बड़ा जानवर आ जाए तो क्या करते हैं? सर मतलब वो जैसे कोई बड़ा जानवर आए तो सर बताते कि अगर मान लो हाथी आ जाए तो क्या करना है, पेड़ पे चढ़ जाओ। और ये हाथी भी खदेड़ता है भाई साहब बहुत जोर से। हाँ सर। खेल में आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 20,000 रुपया। रेडी? चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम भारत के किस महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया? यस सर। The highest mountain in the world is named after which Surveyor General of India? ऑप्शन देखिए, नाम के रूप में आएंगे। ए एडवर्ड व्हीलर, बी जॉर्ज एवरेस्ट, सी वैलेंटाइन ब्लैकर या डी कॉलिन मैकेंजी? सर ऑप्शन बी जॉर्ज एवरेस्ट को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाए? यस सर। बी पे ताला लगाया जाए। देखें सही। अरे बिल्कुल सही निकला जवाब आपका। 20,000 रुपए जीत लिए हैं आपने। जॉर्ज एवरेस्ट, एवरेस्ट नाम से। हाँ सर। हाँ ओके, आ गया है पहला पड़ाव अभिषेक जी। जी सर। ये है पांचवा प्रश्न और मूल्य है इसका 25,000 रुपए। तैयार हैं? जी सर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर के किस भाग को उपचार के लिए खोलने को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है? The therapeutic opening of which part of the human body is termed angioplasty? Options: A. Eyes, B. Nostril, C. Blood vessel या D. Skull? आंखें,
नथुला, रक्त वाहिका या डी खोपड़ी? सर ऑप्शन सी, ब्लड वेजल्स को सर लॉक किया जाए। ब्लड वेसल, सी Yes, पे, सी पे था लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, इज द राइट आंसर, वेल डन। पहला पड़ाव पार कर दिया भाई साहब आपने, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जो उस आर्टरी के अंदर अधिक जगह बनाती है जिसके अंदर प्लैक जमा हो जाता है, तो उसको खोल देते हैं तो जो हमारे दिल की जो व्यवस्था है सही हो वो जाता है थोड़ी सर। और साफ हो जाती है, अच्छा चलने लग जाता है। तो देवी संजो, पहला पड़ाव इन्होंने बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया। और जैसा कि आप जानते होंगे भाई साहब, माता जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी अभी। माता जी, गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार जो है आपको मिलेगा अगर ये इसी तरह आगे भी बढ़ते। ऑलराइट, देवी संजो, अमेज़न लेकर आया है केबीसी विन एट 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। ये रहा आज का सवाल कि भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्य रूप से इनमें से किसके साथ जुड़ा है? ए, जल प्रदूषण, बी, भ्रष्टाचार रोधी, सी, जनगणना या डी, महिलाओं के अधिकार। जवाब देने का समय देखिए कल दोपहर 2 बजे तक ही है, तो अमेज़न ऐप पर जाइए और सर्च कीजिए केबीसी। स्क्रीन पे दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए या फिर www.amazon.in/kbc वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और सबमिट कीजिए। देखिए, हर दिन अमेज़न की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्द से जल्द आइए और जवाब दीजिए। ऑलराइट, हाँ भाई, क्या है मणि कुमार जी, ठहर जाइए, बोल देंगे ना अभी, सुन लो, ठहर जाओ। तो देवी संजो, देखिए, आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही जरूरी संदेश है। आरबीआई कहता है कि अपने खाते से होने वाले लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मोबाइल को रजिस्टर करवाइए। यदि आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया हो या वो अवैध है, तो आप तुरंत अपने बैंक को सूचित कीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहे। ऑलराइट अभिषेक जी, आगे चलते हैं। यह है छठा प्रश्न और मूल्य है 50,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का रत्न कौस्तुभ कैसे प्राप्त हुआ था? According to Hindu mythology, how was Lord Vishnu's jewel Kaustubh obtained? Option देखिए, A, churning of the ocean, B, by killing Hiranyakashyap, C, gifted by Devi Lakshmi, D, by Bhakt Prahlad तपस्या से। A, समुद्र मंथन से, हिरण्यकश्यप के वध से, देवी लक्ष्मी द्वारा उपहार या भक्त प्रहलाद की तपस्या से। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? यस सर। शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। 34 सेकंड बचे हैं और तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। सर संकेत सूचक। हैं? संकेत सूचक। संकेत सूचक। जी सर। इसको अंकित कर दिया जाए संकेत सूचक को। कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं। हिंट आ गया है, दी असुरस एंड देवास वर बोथ इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्टिविटी। असुर और देवता दोनों ही इस कार्य में शामिल थे। जी सर। ये आपको एक संकेत मिला। अब घड़ी चल पड़ेगी और आपको उत्तर देना पड़ेगा। सर ऑप्शन ए, समुद्र मंथन से लॉक किया जाए। समुद्र मंथन जी सर। लगा दें? यस सर। ए पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब होगा। 50,000 रुपए जीत लिया। हमको लगा कि शायद आपको मालूम होगा। सर थोड़ा ध्यान जा रहा था लेकिन थोड़ा कोई बात कंफ्यूज हो नहीं। गया सर। ये अक्लमंदी करते रहिएगा। जब कभी भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत डर है या समझ में नहीं आ रही बात, लाइफलाइन है तो ले लीजिए। जी सर। इस चमकदार मूल्यवान रत्न को भगवान विष्णु आभूषण के रूप में उन्होंने धारण किया जब समुद्र मंथन हुआ। जी सर। ओके। देवी संजो, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा है, ठीक उसी तरह LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपके ही नहीं बल्कि आपके अपनों को भी ख्याल जो है वो रखता है। ओके। ऑलराइट अभिषेक जी, आगे चलते हैं। ये नाम बोलने में हमको इतना अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते।
सातवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और मिलेगा आपको 1 लाख रुपए अगर सही हो गया। सातवां प्रश्न अभिषेक जी ये रहा आपके सामने। (1972) में 1972 में असम द्वारा अपनी राजधानी दिसपुर बनाए जाने से पहले कौन सा शहर असम और मेघालय की संयुक्त राजधानी था? Which city served as the joint capital of Assam and Meghalaya until Assam shifted its capital to Dispur in the year 1972? ऑप्शन देखिए। A ईटानगर, B शिलोंग, C गुवाहाटी या D ऐजल। ईटानगर, शिलोंग, गुवाहाटी, ऐजल। सर लाइफलाइन हुआ। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। 2 बची हैं, ऑडियंस पोल और 50-50। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है भाई साहब, 54%। ए और सी को मिले हैं 7 और 6 और डी को मिला है 33। क्या कीजिएगा? सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी पे कहना ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है भाई साहब। मान्यवर ऑडियंस ने आपको 1 लाख रुपया जितवा दिया, इनको धन्यवाद दे दीजिए आप। थैंक यू। बहुत बहुत वेल प्लेड ऑडियंस। ब्रिटिश के अधीन शिलोंग अविभाजित असम राज्य की राजधानी थी और आज़ादी के बाद भी बनी रही। मेघालय के अलग होने के बाद शिलोंग कुछ समय के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी थी। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं भाई साहब, 8वां प्रश्न आ गया है, इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली सल्तनत में दरबारियों को दिया जाने वाला इक्ता किस प्रकार का अनुदान था? इन द दिल्ली सल्तनत व्हाट काइंड ऑफ ग्रांट वाज इक्ता दैट वाज ऑफन गिवन टू नोबल्स? ए हॉर्सेस, बी डायमंड, सी लैंड या डी गोल्ड? घोड़े, बी हीरे, सी भूमि, डी सोना? सर ये इक्ता सिस्टम शायद सर लैंड से रिलेटेड था, तो सर ऑप्शन सी लैंड को लॉक किया जाए। जी, सी पे कहना था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह, 2 लाख रुपया जीत लिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि तुर्की और मध्य पूर्वी मूल से आई इक्ता दिल्ली सल्तनत की एक भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था प्रणाली थी। ये जमीनें दरबारियों की सेवाओं के बदले में दी जाती थी। तो जमीन दे जाते थे, लेकिन सर। उसका रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए देते थे, ताकि उसका रेवेन्यू जो है वो वापस दिया जाए सरकार सुल्तान को। ओके, मान्यवर आ गया है 9वां प्रश्न और मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। अभिषेक जी 9वां प्रश्न अब आने वाला है, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ह्यूस्टन वी हैव अ पॉडकास्ट। इनमें से किस संगठन द्वारा एक पॉडकास्ट है? Houston, we have a podcast is a podcast brought out by which of these organizations? ऑप्शन देखिए। ए नासा, बी FBI, सी MI6 या डी इंटरपोल? लाइफलाइन। लाइफलाइन? Yes, ओके, शांत हो जाइए। एक आखिरी लाइफलाइन बची आपकी 50-50। यस सर। इसको अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर महाशय 2 जो गलत ऑप्शन है इनको मिटा दिए जाए। ए नासा, सी MI6 बचा है। सर ऑप्शन ए नासा को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह।
3 लाख रुपया जीत लिया आपने। हमको लगा कि शायद आप पहचान जाएंगे। ह्यूस्टन टेक्सास में स्थित नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर अंतरिक्ष उड़ान जो है उनका नियंत्रण करता है। पॉडकास्ट का नाम अपोलो 13 मिशन के एक प्रसिद्ध मिस कोट ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम का संदर्भ है। ऐसे मजाक में वो ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम की जगह उन्होंने कह दिया ह्यूस्टन वी हैव अ पॉडकास्ट। यस। तो वो नासा से था वो उसका संबंध। ओके, अब दैवीय संजोग खेल में सुरक्षित रहने का ये खास मौका इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा दिया गया है। अभिषेक, अब आपके सामने आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही ध्यान से खेलें आप, लेकिन अब आपके पास देखिए कोई लाइफलाइन नहीं। 10वां प्रश्न है 5 लाख रुपए का। ना आए आपको उत्तर, आप क्विट कर सकते हैं। 3 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसका उत्तर आप जानते हैं तो हम आपको आगे खेलने से रोकेंगे नहीं। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करियाचल्ली द्वीप को जो धीरे धीरे डूब रहा है, भारत के किस समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? करियाचल्ली आइलैंड, which is gradually sinking, is part of which marine national park in India? Options: A, Gulf of Mannar, B, Gulf of Kutch, C, गहिरमाथा, D, रानी झांसी। मन्नार की खाड़ी, B, कच्छ की खाड़ी, C, गहिरमाथा या रानी झांसी। ये एक द्वीप है जो धीरे धीरे डूब रहा है। कहीं देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो तो देखिए। ना मालूम हो उत्तर, आप क्विट कर सकते हैं। 3 लाख रुपया जीत रहे हैं आप। लाइफलाइन नहीं है कोई। और बचे हैं 15 सेकंड। जल्दी बोलिए सर। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। एक हो? हाँ सर। गल्फ ऑफ मनार बोल रहे हैं, ताला लगाया जाए। ये सही हो गया। अरे बाप रे, दस प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब, और चेक आ रहा है 5 लाख रुपए का। थैंक यू। 5 लाख रुपए का चेक। वेल प्लेड अभिषेक जी। TN शोर एक अब्रीविएशन है, तमिलनाडु सस्टेनेबिलिटी हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज परियोजना के तहत तमिलनाडु सरकार मन्नार की खाड़ी में स्थित करियाचल्ली द्वीप को संरक्षित करने के लिए कार्य जो है वो कर रही है। इकोलॉजिकली महत्वपूर्ण ये द्वीप 1969 से अब तक 70% से अधिक समाप्त हो चुका है और 2036 तक इसे पूरी तरह डूब जाने की आशंका है। तो उसके बचाने के लिए ये तमिलनाडु सस्टेनेबिलिटी हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज में से ये परियोजना जो है ये चल रही है कि उसको किसी तरह बचाया जा सके, वरना ये 10-12 साल में ये डूब जाएगा ये द्वीप। लास्ट में वो क्लिक हो गया, वो नाम थोड़ा करियाचल्ली तो ऐसा लगा सर। मुझे लगा कि शायद आप नाम से पहचान जाएंगे। हमको डर था कि कहीं आप खेल जाएं और हार गए तो नीचे 25,000 पे आ जाएंगे। कोई बात नहीं। तो माता जी आपको प्रणाम करता हूँ जी सर। और आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए सुपुत्र ने 5 लाख रुपया यहाँ बैठे बैठे कमा लिया है। कैसा लग रहा है आपको, पहले तो ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे एक बहुत मेहनती लड़का है जी। अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और साथ में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। जितना मिलता 2,000-3,000 अपनी पढ़ाई खुद से, मेरे से कोई खर्चा नहीं मांगते हैं। और सर ये सर डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं ये। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक जी। और बड़ा गर्व हो रहा है माता जी को, पिताश्री जो कि बहुत गर्व होगा कि आज उनके सुपुत्र जो है वो यहाँ 5 लाख रुपया जीत गए हैं। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से डिजिटल मीडिया का उपयोग
सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ आप कीजिए। डीप फेक या बदले हुए डिजिटल कंटेंट गलत सूचना फैला सकते हैं और आपको जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। डीप फेक से आप बिल्कुल सावधान रहें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि देखिए, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट या निवेश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पास एक सुनहरा मौका आ रहा है गोल्डन वीक विद भीम में, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। इसलिए भारत के अपने पेमेंट्स ऐप भीम को डाउनलोड कीजिए और केबीसी सेक्शन में जा करके एक सवाल का जवाब दीजिए। आप में से 10 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है यहाँ केबीसी खेलने का गोल्डन वीक विद भीम में। भीम पेमेंट्स ऐप से अपने पेमेंट्स को सिक्योर कीजिए और आ जाइए यहाँ हॉट सीट पर हमारे साथ खेल। ओके अभिषेक, सुपर संदूक का अब संकेत आ रहा है हमारे पास, और जहां आप जानते हैं कि 10वें प्रश्न के बाद सुपर संदूक आता है। जी सर। इसको यदि आपने ठीक से खेल लिया ना तो आपको एक लाइफलाइन जीवित करने का अवसर मिलेगा। हिंदी में पढ़ो अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में, ठीक है, तैयार हो जाइए। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। अभिषेक जी, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2025 में इनमें से किस देश का दौरा किया? ए अर्जेंटीना, बी जापान, सी घाना, डी कनाडा। ए अर्जेंटीना। गलत, अर्जेंटीना गलत है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पुणे वाले ही राज्य में है? इंडिया गेट, नंगा सर पर्वत, ऑप्शन सी एलिफेंटा। एलिफेंटा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी नर्मदा नदी वाले ही सागर में बहती है? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। इंदस। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किन का जन्म अन्य तीनों से पहले हुआ था? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त सर मौर्य। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा शब्द एक मौसम संबंधी घटना को दर्शाता है? सर ऑप्शन डी तूफान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विराट कोहली का जन्म किस शहर में हुआ था? दिल्ली। सर ऑप्शन ए दिल्ली। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक किसने लिखी थी? रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, आर के नारायण। ऑप्शन बी अनीता देसाई। गलत। नेक्स्ट, 2025 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का सर ऑप्शन सी अनोरा। अनोरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव ठक्कर और मानुष शाह भारत की ओर से कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, क्रिकेट। सर ऑप्शन ए बैडमिंटन। गलत। नेक्स्ट, हीलियोथेरेपी में उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हवा, सूर्य का प्रकाश, भाप, पानी। सर ऑप्शन सी स्टीम। गलत हो गया। मान्यवर, समय भी समाप्त और आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 60,000 रुपया जीत गए हैं ये। पहले आपको बता दें कहाँ गलत हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी जापान गए थे 2025 में, ये तब इतना इसका प्रचार भी हुआ था। और दूसरा जगह कहाँ गलत हो गए थे आप, वो था स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक, ये लिखी थी आर के नारायण ने। आर के नारायण ने। और एक और जगह गलत थे, मानव ठक्कर और मानुष शाह, ये टेबल टेनिस खेलते हैं भारत के लिए, बैडमिंटन नहीं। और हीलियोथेरेपी जो है वो सूर्य का प्रकाश से उससे की जाती है, भाप से नहीं। हीलियोथेरेपी में उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सूर्य का प्रकाश। ये ओके मान्यवर, आपने जीत लिया है 60,000 रुपए, और ये 60,000 हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा एक डिजिटल ऐप है जिसका नाम है यूपीआई। इसको स्कैन किया जाता है और स्कैन करने के बाद ये आ जाता है, यहाँ पर भर देते हैं हम 60,000। 60,000 भर के हम डन बोलते हैं, सेंड करते हैं, पिन भर देते हैं, सबमिट करते हैं, 60,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। ओके देवेंद्र सज्जनों, देखिए आपका यूपीआई जो है वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन यदि कोई आपको फोन करके कहे कि उन्होंने आपको गलती से पैसे भेज दिए हैं और सबूत के तौर पर पेमेंट मैसेज भेजें, पेमेंट मैसेज अगर वो भेजते हैं तो आप उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। पहले पैसे क्रेडिट हुए हैं या नहीं ये आप वेरीफाई करने के लिए अपना अकाउंट चेक कीजिए और डिजिटल स्कैम से बचिए। अब मान्यवर आपको बताना होगा ये 60,000 रुपया बैंक में रहे या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जीवित कराएंगे? सर लाइफलाइन लूंगा। ओके, तीनों आपकी गई हुई है। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, वाह। तो कंप्यूटर महाशय इन पैसे के एवज में अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल जीवित करवाना चाहते हैं, कर दिया जाए। वाह क्या बात। और वो जो भाई साहब हमने खुशखबरी बताई थी ना वो पूरी हो गई।
इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार माता जी आपको पहुंचा दिया जाए। ये जो घी है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार। अभिषेक जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। लेकिन हमारी तो शुभकामनाएं हैं ही आपके साथ, लेकिन और बहुत से भी हैं आपको शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं। जी सर। दिखाएं कहाँ हैं ये लोग। कि तू इतने बड़े टेलीविजन शो केबीसी में गया एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हमें तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू जरूर जीत के आएगा। अभिषेक, जैसे तूने मुझे हमेशा ही हेल्प किया, चाहे वो पढ़ाई को लेकर या कुछ और डिस्कशन करना, तूने मुझे हमेशा ही गाइड किया है, तो इसलिए वहाँ पर भी तू जीत के आना और तू अच्छा करेगा। वहाँ पे मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, विन होके आना। और हाँ, जितना भी अमाउंट जीतेगा ना उसमें हमारा शेयर पक्का है, तो भूलना मत। अभिषेक जी, खेल के ऊपर आपका ध्यान आ जाए। जी सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 1 लाइफलाइन बची है ऑडियंस पोल की और 11वां प्रश्न आ रहा है। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 7.5 लाख रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश की प्रमुख जातीय समूह द्वारा बोली जाने वाली टैगालॉग भाषा से वहां की राष्ट्रीय भाषा विकसित हुई है? Which country's national language is derived from Tagalog, a language spoken by a major ethnic group in that country? Okay? Option देखिए। A, मलेशिया, B, फिलीपीन, C, लाओस या D, इंडोनेशिया। समय ही समय आपके पास 1 लाइफलाइन है। आप चाहें तो लाइफलाइन ले सकते हैं, उससे भी आपको लगे कि आप संतुष्ट नहीं है तो आप क्विट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए आप यहां से लेकर के निश्चित रूप से जाएंगे। सर लाओस सर लग रहा है, लेकिन सर कंफ्यूजन भी हो रहा है। टैगलॉग भाषा कहीं पढ़ा हो तैयारी करते समय? सर ध्यान जा रहा है लाओस की तरफ, लेकिन कंफ्यूजन भी है सर साथ में। सही उत्तर देंगे 7.5 लाख, गलत वहीं रखेंगे आपको 5 लाख। 1 लाइफलाइन बची ऑडियंस पोल। सर लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेना चाहिए? जी सर। ओके। कंफ्यूजन हो रहा है। कमरे महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जो है इसको अंकित कर दिया जाए। अभिषेक जी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस पारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है। आप अब पता नहीं ये आपको सुना सुनी बोल रहे हैं या अपनी तरफ से बोल दिया। 46% सी को मिला है, ए, बी और डी को मिला है 12, 18 और 24। क्या करना चाहेंगे? सर ऑडियंस सही हो गया हाँ। तो आप जीत जाएंगे 7.5, गलत हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। वहीं पे रहूंगा। जनता के साथ जाना चाह रहे हैं? जी सर। सी पे सी पे लाओस। लगा दें। सी लाओस पे लगाया जाए ताला। मान्यवर जनता गलत हो गई। द राइट आंसर इज फिलीपींस। फिलीपींस की राष्ट्रीय भाषा फिलिपिनो है, जो टैगलॉग भाषा से विकसित हुई है। तो मान्यवर, आप 5 लाख रुपए जीत रहे थे और आज आप 5 लाख रुपए जीत कर यहां से जाएं। तो इनकी जीती हुई जो धनराशि है 5 लाख रुपए, भाई साहब, हमारा एक योनो ऐप है, उसके द्वारा हम ट्रांसफर कर देंगे। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो ऐप है। आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर फंड दबा देंगे, 5 लाख रुपया भर देंगे। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया मान्यवर इसी वक्त
5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा हुआ है। एक बार फिर जोरदार तालियां अभिषेक जी को। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। ऑल द बेस्ट। कम और देवियों सज्जनों, ऐसा है आज इस नए हफ्ते में देश के कोने कोने से आए 10 युवा खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़ी बेताबी से, उनका नंबर कब आने वाला है। तो ये अपने ज्ञान और अपने विचारों से हम सबके लिए प्रेरणा बनने वाले हैं। इन युवा पीढ़ी का तालियों के साथ मैं चाहता हूँ कि स्वागत किया जाए। मैं परिचय करवाता हूँ। सबसे पहले स्वागत किया जाए दिल्ली से मुंशी शर्मा जी। इसके बाद मिलते हैं कोटा राजस्थान से सूरज सिंह जी से। अब आते हैं बेनूर कर्नाटक, मिलते हैं श्री कृष्ण जी से। बढ़ते हैं वडोदरा की तरफ गुजरात की और स्वागत करते हैं हरा शर्मा जी का। गुजरात से आते हैं रुद्रपुर उत्तराखंड में, मिलते हैं मीनल उप्रेती से। अब चलते हैं मलोट पंजाब में, जहाँ से हैं गौरव कुमार जी। इसके बाद आते हैं अकोला महाराष्ट्र में और मिलते हैं हमारे अगले खिलाड़ी से सौरभ जगदीश अटल जी से। अब बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ और मिलते हैं रश्मि सावर्ण से। बिहार से आते हैं हिसार हरियाणा में, यहाँ से हैं स्नेहा बिश्नोई जी। और अंत में स्वागत किया जाए वापी गुजरात से भूषण सरोडे। बहुत बहुत स्वागत। गालियां बज जाए जोरदार इन सबके लिए। तो देखिए सज्जनों, अपनी पहचान को बनाने में, अपना घर बनाने में और इस हॉट सीट पर आने के लिए आपको एक ही अवसर मिलता है और ये हम बार बार आपसे कहते रहेंगे। तो बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ आप उत्तर दीजिएगा और खेलिएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन उद्योगपतियों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these business leaders in the chronological order of their birth. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जमशेदजी टाटा, बी मार्क जकरबर्ग, सी धीरूभाई अंबानी, डी स्टीव जॉब्स। जमशेदजी टाटा, मार्क जकरबर्ग या जुकरबर्ग, सी धीरूभाई अंबानी, डी स्टीव जॉब्स। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले जन्म हुआ ए जमशेदजी टाटा 1839 में। सी धीरूभाई अंबानी जी का हुआ 1932 में। फिर आते हैं स्टीव जॉब्स डी पे 1955 में और अंत में बी मार्क जकरबर्ग 1984 में जन्म हुआ। ए सी डी बी ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इस क्रम में उत्तर दिया है। 2-3 को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय हरा शर्मा। आइए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू और सर। इस बधाई से पहले आपको एक छोटा सा भेंट हम देना चाहेंगे। ये है कल्याण ज्वेलर्स की ओर से सोने का सिक्का। हम चाहते हैं कि आगे का खेल भी आपका इसी तरह मंगलमय हो, कल्याण भव। थैंक यू सर। तो हॉट सीट पर आ गए हैं धरा शर्मा जी। ये वडोदरा गुजरात से हैं। जो नए क्लस्टर आया है कंटेस्टेंट का, उनमें से ये पहली विजेता है जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल करके आई। और आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं धरा जी। थैंक यू सर। और आपके साथ हम देख रहे हैं कि आपकी माता जी हैं हाँ जी। और आपके भाई साहब हैं। हाँ। प्रणाम करता हूं आपको और आपको भी। नमस्कार। हमारे कंटेस्टेंट का परिवार जो है इनके भरोसे के साथी होते हैं, इसलिए पतंजलि दंतकांति की ओर से एक भेंट इन्हें दी जाएगी जो कि पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। ओके धरा जी, खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। और देवियों सज्जनों, ये इन्होंने अगर 25 लाख रुपए यहाँ से जीत लिए तो इनको मिलेगी एक हीरो वीडा ई वूटर, जैसा कि आपने सुना होगा। और अगर 1 करोड़ जीत गए आप तो इस मंच पर पहली बार एक खास अवसर इनको मिलेगा। मारुति सुजुकी की ओर से अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी गाड़ी आपको मुफ्त में मिल जाए।
और धरा जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो जोरदार तालियां बज जाए धरा जी के लिए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। धरा जी, ये रहा आपके सामने। यदि कोई दुकानदार 500 रुपए की वस्तु पर 10% की छूट देता है तो ग्राहक द्वारा चुकाई गई अंतिम कीमत क्या है? If a shopkeeper gives a 10% discount on a 500 rupee item, what is the final price paid by the customer? A. 490 rupees, B. rupees 450, C. rupees 475, or is it D. rupees 400? सर प्लीज लॉक 450 बी। बी पता लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 5,000 रुपए जीत लिया आपने। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा धरा जी। आमतौर पर इनमें से कौन सी कुंजी या की अधिकांश लैपटॉप कीबोर्ड पर मौजूद होती है? Generally, which of these keys is present on most laptop keyboards? A. Submit, B. Register, C. File, D. Enter. सर प्लीज लॉक डी एंटर। डी पता लगाया जाए। बिल्कुल आपने सही एंटर किया है और आपने जीत लिए हैं 10,000 रुपए। थैंक यू। आगे चलते हैं इसी रफ्तार से। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए। ये रहा आपके सामने धरा जी। पक्षियों को देखने के लिए आप आमतौर पर इनमें से किस उपकरण का उपयोग करेंगे? Which of these tools would you typically use during bird watching? Options: A. binoculars, B. pliers, C. screwdriver, or is it D. microscope? सर प्लीज लॉक ए बाइनोक्यूलर्स। बाइनोकुलर्स कह रही हैं एक उतार लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 15,000। वेल प्लेड धरा जी। आगे चलते हैं। यह है 20,000 रुपए का। हमारे यहाँ मुंबई में अधिकतर चिड़िया जो है वो इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। हाँ सर, मैं यही पूछने वाली थी। सर मेरी ना हॉबी है बर्ड वॉचिंग। मैं जब भी सर घर पे वीकेंड्स पे होती हूँ ना, तो मेरा यही काम होता है कि बस उनके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। सर मैंने अपने घर में 15 नेस्ट लगा के रखी हैं। वो भरे रहते हैं उसमें? आती हैं सर और बच्चे देके और खुशी खुशी उड़ के चली जाती हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धरा थैंक जी। यू सर। बहुत सारा ज्ञान मिल गया हमको आज, और जगह जगह मैं अभी शो ऑफ करूंगा जा करके लोगों से। तुमको मालूम है इस शब्द का माने क्या होता है? हमको मालूम है। ऑलराइट धरा जी, आगे चलते हैं खेल में। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक भारतीय नदी के साथ साथ एक आश्रम का नाम भी है जहां महात्मा गांधी रहते थे? Which of these is the name of a river in India as well as an ashram where Mahatma Gandhi lived? A. सेवाग्राम, B. आनंदवन, C. साबरमती, D. फीनिक्स। सर प्लीज लॉक सी साबरमती। सी साबरमती पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 20,000 जीत गए। पांचवा प्रश्न आ गया। खेल का पहला पड़ाव 25,000 रुपए। ये रहा आपके सामने। गणेश आचार्य, रेमो डिसूजा और बॉस्को मार्टिस आमतौर पर किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? गणेश आचार्य, रेमो डिसूजा एंड बॉस्को मार्टिस आर यूजुअली एफिलिएटेड विद व्हिच प्रोफेशन? A. कोरियोग्राफी, B. सिंगिंग, C. स्टंट्स, D. लिरिक्स। कोरियोग्राफी गायन, स्टंट या गीतकार? सर प्लीज लॉक ए कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी ए, कोरियोग्राफी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब। 25,000 रुपया जीत लिया आपने। तो सच में इन्होंने पहला पड़ाव जो है बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया, और यदि दूसरा पड़ाव भी आपने इसी तरह पार कर लिया तो गोवर्धन घी की तरफ से 2 साल का भंडार इनको मिलेगा। और धरा जी, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न 50,000 रुपए, और यहां से मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न 50,000 रुपए। ये रहा आपके सामने। श्री ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे? श्री ओम प्रकाश चौटाला was sworn in 5 times as the chief minister of which state? A. हिमाचल प्रदेश, B. कर्नाटक, C. तमिलनाडु, D. हरियाणा। सर मुझे डी हरियाणा लग रहा है। Okay. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी हरियाणा। तय कर लिया? हाँ।
डी हरियाणा पे कह रही था लगाने के लिए। सही उत्तर दिया है आपने, 50,000 रुपए जीत लिए। Well done। उनके पिता ताऊ देवीलाल जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। वेल प्लेड। आगे चलते हैं धरा जी, 7वां प्रश्न आएगा 1 लाख रुपए के लिए। रेडी? 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए, और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये रहा। क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन जैसे तत्वों को क्या संयुक्त नाम दिया गया है? What is the collective name given to elements like chlorine, fluorine and bromine? A. Noble gases. B. Halogens. C. Hydrocarbons. Or is it D. Sublime gases? सर ये हेलोजेंस हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, हेलोजेंस। ऑप्शन बी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। Halogens. Well played, Dhara is the right answer. थैंक यू सर। आप बात है, halogens. थैंक यू सर। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एस्टेटीन जैसे तत्व जो हैं वो शामिल है। ये हैलोजन जो है आमतौर पर ये बिजली के बल्ब के साथ इसका संपर्क होता है। ये कैसे आ गया सब फ्लोरीन फ्लोरीन? सर ये ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पीरियोडिक टेबल में नाम दिए हुए हैं सारे साइंटिस्ट ने। तो ये जो सर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, उनको सर हेलोजेंस बोलते हैं। और ये सर ना ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये उसी का ही पार्ट है। तो ये जो हैलोजन बत्ती जलती है, हाँ। उसके अंदर ये सब होता है? नहीं 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 सर। फिर हैलोजन लैंप क्यों बोलते हैं? नहीं मालूम। नहीं। चलिए एक बात तो आपको नहीं मालूम है, बाकी सब चीज मालूम है। जरा जी आगे का क्या सोच रखा है आपने अपने जीवन में? अपना जो भविष्य है उसके बारे में क्या सोच रखा है? सर मैंने क्योंकि तो ये ओएनजीसी में काम करना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह स्थान होता है। सर बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। लेकिन सर मुझे यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ पे भी रह के मैं कंट्री की सेवा ही कर रही हूँ एक तरीके से। पर सर मुझे और बड़े लेवल पे अपने करियर को लेके जाना है, और बड़े लेवल पे इम्पैक्ट लेके आना है। सर मुझे यूपीएससी एक बार देना है। आईएएस में अफसर बनना चाह रहे हैं? अफसर बनना चाहती हूँ सर। अच्छा ये सब तो हो गया है देवी जी, आगे चल के कि बस यहीं कि... सर मैं समझ रही हूँ आपका इशारा। हाँ बस समझ गए ना। ऑलराइट जी आगे चलते हैं खेल में। 8वां प्रश्न है 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कालीबंगा, हड़प्पा स्थल इनमें से किस राज्य में स्थित है? द हड़प्पन साइट ऑफ कालीबंगा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी उड़ीसा? सर मैंने पढ़ा था इसके बारे में, कालीबंगन हड़प्पन साइट है जो सर राजस्थान लग रहा है मुझे। राजस्थान, एमपी, बिहार, उड़ीसा। सर मैं राजस्थान के साथ जाना चाहूंगी। प्लीज लॉक ए राजस्थान। सोच समझ के कह रहे हैं धरा जी, ए राजस्थान पे ताला लगाने के लिए। सर डराओ मत। नहीं माता जी को देख रहा था, माता जी बहुत परेशान लग रही हैं। अच्छा सुनिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ 1000 रुपया हार जाएंगे और क्या, लेकिन बोलने लायक होंगे कि तेल लेने जाओ, है ना? जीत गए हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये हड़प्पा स्थल जो है उत्तर और मध्य भारत में कई जगह है और महाराष्ट्र तक ये फैले हुए हैं, हड़प्पन स्थल। ओके देवियों सज्जनों, केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही खास मौका है
अब आप भी हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल। तो इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़े ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से फिक्स डिपॉजिट में आप निवेश कर सकते हैं। ओके, ये जो ओएनजीसी में नौकरी होती है इसे पाना बड़ा कठिन होता होगा, बड़ा चैलेंजिंग होता होगा, क्योंकि इसमें कई सारे इम्तिहान करने होंगे। और सर कौन से इम्तिहान लगते हैं इसमें? सर ओएनजीसी खुद के लिए एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करती है। एक तो सर वो हर साल वो वैकेंसी होती भी नहीं है, हर 4 या 5 साल में वो वैकेंसी आती है। तो जब सर मैंने अप्लाई किया था तो 7 to 8,000 लोग थे ऑल ओवर गुजरात, और उसमें से सर 14 वैकेंसीज थी। तो उसमें सर मेरा फर्स्ट रैंक था पूरे गुजरात में। क्या बात है, 7,000 में से पहला रैंक उनका। बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, और sir. ये जानकर, जैसा कि माता जी अभी कह रही थी, जब वो कह सकती हैं कि मेरी बेटी यहाँ काम कर रही है तो बड़ा गर्व होता है उनको। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को। और धरा जी आगे चलते हैं। अब आ गया है नवा प्रश्न। बहुत कम लोग इतनी दूर जाते हैं और उनकी लाइफ लाइन जो है सब जीवित रहती है। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नीलगिरी पर्वतमाला में पाया जाने वाला इनमें से कौन सा फूल हर 12 साल में एक बार खिलता है? 12 साल में एक बार। Which of these flowers seen in the Nilgiri ranges blooms once every 12 years? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए कुमुदिनी, बी नील कुरिंजी, सी मधु कामिनी, डी चेती या चेथी। नील कुरिंजी, कुमुदिनी, मधु कामिनी, चेती। सर ये हाल ही में ब्लूम हुआ था, तमिलनाडु की बात है ये, नीलगिरी रेंजेस। मैंने नीलगिरी, नील कुरुंजी होना चाहिए इसका, which of this ranges once bloomed? सर ये तमिलनाडु की बात है सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी नील कुरुंजी। बी पे ताल लगाए? हाँ जी सर। नील कुरिंजी बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। It's the right answer, well played. क्या बात है धरा जी, इतना कठिन ये Thank you, प्रश्न sir. था और एकदम सही उत्तर दिया आपने। नील कुरिंजिनी के फूल हर 12 साल में एक बार खिलते हैं और पहाड़ को नीले रंग से बिल्कुल ढक देते हैं। माना जाता है कि अगली बार ये फूल जो है सन 2030 में के आसपास ये खिलेंगे, और शायद वहीं से इस पहाड़ी का नाम रखा गया है नीलगिरी, क्योंकि जब ये फूल खिलता है नीले रंग का होता है और पूरा पहाड़ जो है नीले रंग से भर जाता है। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है, एकदम कठिन प्रश्न था लेकिन आपने सही उत्तर दिया। थैंक यू। ऑलराइट धरा जी, आगे आए खेल का दूसरा पॉइंट। बज गया हुटर। तो धरा जी आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, और जब आपके साथ कल आएंगे खेलने तो 10वां प्रश्न जो है आपके सामने रखेंगे। और हम बहुत प्रसन्न हैं कि अभी तक आपने कोई लाइफलाइन नहीं ली है, और जहां कहीं भी आपने उत्तर दिया है उसका थोड़ा बहुत इतिहास आप जानती हैं, और आगे पीछे किस तरह पहुंचा जाए वो भी आप जानती हैं। बहुत अच्छी आदत है आपकी। ओके, चलिए देखते हैं आज के डॉक्टर फिक्स एक्सपर्ट प्ले ऑफ द डे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी नील कुरुंजी। बी पे ताल लगाए? हाँ जी सर। नील कुरिंजी बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। It's the right answer, well played. क्या बात है धरा जी, इतना कठिन ये प्रश्न था और एकदम सही उत्तर दिया आपने। खेल समाप्ति की घोषणा हो चुकी है हुटर बच्चों का। देखिए, हमारे जीवन में बदलाव तभी संभव है जब हमारी सोच में बदलाव हो। इसलिए सोच बदलिए, जीवन में अपने आप परिवर्तन जो है वो आने लगेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा मांगते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।